हेलो फ्रेंड्स, आगे जो हम एलसीएम एचसीएफ का सीरीज कर रहे थे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आगे करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए एक आप जो है अभी हम जो है कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। और जब भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो मैं ये चाहूंगा कि आप जो नोट्स बनाते हुए चले। नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट को समझना है तो नोट्स बनाते हुए चलिए, उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन है। कुछ इस तरह क्वेश्चन है। देखिए 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7, ये एक संख्या है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर आगे दूसरा संख्या है 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7 की घात 2 गुणित 11 तथा 2 गुणित 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 4 का लसा निकालना है, ठीक है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और देखते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमको? लसा। लसा में क्या बताया था? सबको लेना है। क्या लेना है? सबको लेना है। लसा सबको लेना है, ठीक है। चलिए लेते हैं सबको, ठीक है। लसा में क्या लेना है? सबको लेना है। देखिए यहां से 2 की घात 3, 2 की घात 4 और यहां पर 2 क्या है? सिंगल है, 2 की घात 1 है, ठीक है। तो सबको लेना है तो 2 की घात 4। 2 की घात 4 मतलब इसमें 2 की घात 3 भी है और 2 की घात 1 भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 3, यहां पर 3 कितना है? 1 है। यहां पर 2 3 है और यहां पर क्या है? 3 थी, तो सबको लेना है 3 की घात 3, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। उसी तरह से 5, देखिए 5 की घात 2, 5 की घात 1, 5 की घात 4, तो 5 की घात 4, ठीक है। और देखिए क्या है? 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। क्या बोला था? हमें सबको लेना है, तो यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 2 है, 7 की घात 2, ठीक है। सबको लेना है। उसमें देखिए यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 11 है, यहाँ नहीं है 11, सबको लेना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। कभी भी लसा निकालने बोले तो क्या करना है हमको? सबको लेना है, ठीक है। सबको लेना है, ठीक है। कभी भी लसा निकालना क्या करना है? सबको लेना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 के घात 3 भी है, 2 के घात 4 भी है इसमें और 2 के घात 1 भी है, ठीक है। इसी के जगह मैं मासा बोलता, ठीक है। अगर मासा निकालने के लिए बोलता था इसी क्वेश्चन में, तो मासा कैसे निकालते हैं बताया था मैं? कॉमन निकालना है, कॉमन। सबको नहीं लेना है, जो सबके पास है उसको लेना है, कॉमन निकालना है। चलिए निकालते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना, मासा में क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। देखिए 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 1, तो क्या होगा? तीनों जगह क्या है? 2 की घात 1 है, वो नहीं। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबके पास क्या है? 3 की घात 1 है सबके पास। उसी तरह और देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 5 की घात 1, ठीक। और देखिए यहाँ 7 है, यहाँ भी है 7, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 0 है। तो क्या बोला था मैं? कॉमन। यहाँ तो नहीं है ना। उसी तरह 11 11 जो है यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये हमारा मासा। तो इसको ध्यान रखिएगा, लस हमें सबको लेना है, लेकिन मस हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। एक दूसरे का क्या है? ये अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 28 और 42 के लसा और मसा किस अनुपात में है, ठीक है। ये संख्याएं हैं, दो संख्या 28 और 42, इसका लसा और मसा किस अनुपात में होगा? चलिए करते हैं। देखिए इस तरह का प्रश्न है, तो सबसे लसा निकालना है, लघुत्तम और महत्तम निकालना है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो मैं बताया था, ठीक है। क्या करना है? चलिए लसा निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। लसा इसका निकालना है 28 और 42 का। 28 और क्या है? 42 का क्या निकालना है? लसा। लसा निकालने के लिए क्या बताया था मैं? काटिए। चलिए 14 से कटेगा, डायरेक्ट करिए। 14 दूनी 28, जिससे काटना है उसको लिख देना है, ठीक है। 14 दूनी 28, 14 3 42। अब कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, तो उसको लिखिए क्यों का क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। लसा निकल गया। इसको क्या करेंगे? गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 14 छिपे 84, ठीक। उसी तरह मसा निकालते हैं। मसा निकालने के लिए क्या बोला था मैं? अंतर करना है दोनों का, ठीक है। अंतर 28 और 42 का, चलिए अंतर करते हैं। अंतर करेंगे तो क्या जाएगा? देखिए 12 में 8 गया 4, ठीक है। और 4 से कटेगा, सॉरी 12 में 8 गया 4, अब ये क्या हो गया? 3, 3 में 2 गया 1, 14, ठीक है। 14 से भाग जाएगा, दोनों जा रहा है, तो मासा क्या होगा हमारा? 14, ठीक है। यहाँ पर क्या मेथड लगा है? डिफरेंस मेथड।
ठीक, तो ये हमारा लसा निकल गया, मसा निकल गया। अब प्रश्न क्या पूछा है, ठीक है, प्रश्न क्या पूछा है, लसा और मसा का अनुपात। ठीक है, चलिए करते हैं, लसा बटे मसा बराबर, लसा कितना है 84 और मसा कितना है, देखिए यहाँ पर मसा कितना है 14, तो 14 एकम 14 और 14 छके 84, तो 6/1 या 6:1 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 6/7 का लसा होगा। ठीक है, यहाँ पर लसा निकालना है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर अंश और हर में हो तो क्या करना है, जो पूछा है वो क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है। ठीक है, क्या निकालने के लिए बोला है, लसा। ठीक है, क्या निकालना है हमको, लसा निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लसा बटे मसा। इसको ध्यान रखिए, कभी भी अंश और हर के फॉर्मेट में हो तो क्या करना है, ऊपर हमेशा लसा निकालना, नीचे का मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। ठीक है, लसा निकालते हैं, ऊपर का निकालना है, 2 4 6, ऊपर में क्या है 2 4 6, क्या क्या निकालना है, लसा। ठीक है, 2 से कटेगा क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो उसको क्या करना है, लिख देना है, क्या आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखिए नीचे में क्या है, मासा है, नीचे क्या निकालना है, मासा, तो 3 5 1 7। ठीक है, 3 5 7, 3 5 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 3 5 7 जो है किसी से भाग नहीं जाता, किससे भाग जाता है, 1 से। ठीक है, परिभाषा भी है ना भी मासा का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, भाग दे दे। ठीक है, तो एक ही वो बड़ी संख्या जो इनको क्या कर सकता है, भाग दे सकता है। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, फ्रेंड्स आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1500 है। ठीक है, इन संख्याओं का मसा 10 है। ठीक है, आगे इन संख्याओं का लसा निकालना है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं शुरू में ही बताया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही, कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, क्या होता है बताया था, संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, मसा गुणित लसा। क्यों होता है, तो ये सब मैं समझा चुका हूं इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना, तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। संख्याओं का गुणनफल मसा और लसा के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल का मान दिया हुआ है 1500, मसा दिया हुआ है 10, लसा क्या करना है, निकालने के लिए बोला है, करिए सिंपल, कट गया, लसा निकल गया, लसा क्या होगा 150 आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4 है। इन संख्याओं का लसा 120 है। ठीक है, आगे पूछा है मासा ज्ञात कीजिए, महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। ठीक है, एक चीज मैं बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कोई भी संख्या अगर अनुपात बनता है तो कैसे बनता है, तो मासा जो है उसको क्या कर देता है, मासा से जब काटते हैं तो क्या बनता है, वो अनुपात बनता है। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, कोई भी संख्या अगर अनुपात बनता है तो कैसे बनेगा, उसके मसा से भाग देने पर। मैं मान लेता हूं माना, ठीक है, माना क्या माना, मसा। ठीक है, महत्तम जो है क्या है, x है। ठीक है, मान सकते हैं महत्तम x। देखिए स्टार्टिंग में ही बताया था, मसा से ही भाग देने पर, ठीक है, कोई भी संख्या क्या बनता है, अनुपात बनता है। तो अगर, ठीक है, संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याओं में अगर मैं x का गुना करूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वो संख्या वापस आ जाएगा। ठीक है, ये वो संख्या है, ठीक है, 3x और क्या है 4x, ये वो संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब पूछा गया प्रश्न में मासा निकालने बोला, चलिए निकालते हैं। संख्या निकाल गया, लसा दिया हुआ है जो हम इसके पहले जो किए थे फार्मूला। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, इक्वल क्या बताया था, मसा गुणित लसा। ठीक है, करिए चलिए। संख्या क्या दिया हुआ है 3x, एक संख्या, और दूसरी संख्या 4x बराबर। ठीक है, क्या करना है, मसा, तो मसा तो हमको निकालना है, और लसा क्या है 120, यही होगा। चलिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
आपका 3 चौक 12 और ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, ठीक है। x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। x बराबर क्या आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, यही क्या है आपका मासा है, ठीक है। ठीक है, मासा पूछा था, मासा निकल गया आंसर। इस तरह से आप कर सकते। एक और तरीका करने का इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे तरीके से संख्या का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है अनुपात 3:4, ठीक है। और क्या दिया हुआ है लसा दिया हुआ है, ठीक है। लसा क्या दिया हुआ है 120, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि संख्या है 3x और एक दूसरी संख्या क्या है 4x, लसा तो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये संख्या है और संख्याओं का क्या निकाल लेते हैं लसा निकाल लेते। चलिए इसका लसा क्या होगा, लसा में सबको लेना है तो 3 को लेना है, 4 को भी लेना है और x को भी लेना है, लेंगे तो ये हमारा लसा क्या निकला 3 चौक 12, ठीक है। 3 चौक क्या निकला 12x। और देखिए 12x बराबर क्या दिया हुआ है 120, तो x बराबर 12 कम 12 तो x बराबर क्या बचा 10। कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप कैसे करते हो, ठीक है ना। मैं क्या बताया था, एक मासा का ही गुणा करेंगे तब वो संख्याएं वापस आती है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है 36, इन संख्याओं का मासा 4 है, कितने संभव जोड़े बनेंगे, ठीक है। कितने संभव जोड़े बनेंगे, ये किस जोड़े से बना होगा, ठीक है। संख्याओं का योग मान लेता हूं संख्या है 4 और 32, इसी के योग से बना होगा, तो ये जोड़ा है, ठीक है, एक जोड़ा है। उसी तरह 8 और आपका 28, सॉरी 28 तो नहीं होगा, क्या होगा 8 8 16, ठीक है 28 होगा, ठीक है। उसी तरह और क्या हो सकता है, ठीक है, तो 16 और 20, तो ये सब क्या है जोड़े हैं। तो इसी को निकालना है कि कितने संभव जोड़े बनेंगे, ये प्रश्न पूछा है, निकालते हैं। तो इन संख्याओं के योग से बना है ना भाई, तो योग से बना है तो हम योग बटे मासा, योग बटे क्या करना है मासा। योग कितना दिया हुआ है 36 और मासा कितना है 4, सिंपल डिवाइड करिए 9 है, ठीक है। अब चलिए करते हैं आगे, कितने संभव जोड़े बनेंगे, तो 1 और 8 बनेगा। उसी तरह से आपका 2 और 7, 3 और 6, 3 और 6 नहीं होगा, 3 और 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 3 और 6 नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ये सहअभाज्य होना चाहिए, ठीक है। संख्याएं क्या होनी चाहिए सहअभाज्य, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 और 6 नहीं होगा, और क्या होगा 4 और 5, ठीक है। तो कितने संभव जोड़े बनेंगे 3 संभव जोड़े बनेंगे। और ये जोड़े कैसे होने चाहिए, तो आपस में सहअभाज्य, आपस में क्या होना चाहिए सहअभाज्य, आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, सहअभाज्य जोड़े, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 3 संभव जोड़े बनेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, दो अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2028 है, मासा 13 है। इन 2 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है गुणनफल है, क्या है गुणनफल, तो गुणनफल है तो हमको 2 बार मासा से भाग देना पड़ेगा। देखिए योग था तो 1 बार देते थे, ठीक है ना। यहां पर क्या है गुणनफल है तो हमको 2 बार मासा से भाग देना पड़ेगा। क्यों दे रहे हैं 2 बार भाग, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, क्यों दे रहे हैं 2 बार। तो मान लीजिए वो संख्याएं हैं, ठीक है, मान लो संख्याएं हैं, ठीक है, 3x और 4x संख्याओं का गुणनफल। अब मासा क्या है, एक से ही है मासा, देखिए मासा ही इनको डिवाइड करता है, ठीक है, मासा ही अनुपात बनाता है। तो x क्या है मासा है, तो ये कटेगा कैसे, ये जब कट जाएगा तो ये संभव जोड़े बनेंगे ना, संभव युग्म 3 4 12 गुणनफल, ठीक है ना। इसी कारण 2 बार मासा से भाग दिया जाता है। समझ रहे हैं 2 बार क्यों दे रहे हैं, इसको समझिए, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो संभव जोड़े क्या बचेंगे 3 और 4,
ठीक है, इसीलिए यहां पर 2 बार मसा से भाग देते हैं। कभी भी गुणनफल हो तो कितने बार भाग देंगे? 2 बार, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए करते हैं यहाँ पे 2028/13/13। चलिए 13 से 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, ठीक है, कितना बचा? 7 बचा, ठीक है, तो 13 पंचे 65। अब ठीक है, 13 6 78, ठीक है। आगे 13 से 13 एकम 13, ठीक है, 13 दूनी 26, क्या निकला? 12, क्या निकला? 12 निकला, ठीक है। अब इसमें कितने संभव जोड़े होंगे? तो देखिए यहां पर गुना के फॉर्मेट में है, तो इसको भी गुना के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। चलिए करते हैं गुना के फॉर्मेट में। तो 1 और 11, सॉरी 1 और 11 नहीं, 1 और 12, ठीक है, 1 और 12, 12 एकम 12 बन जाएगा संभव जोड़े। और क्या हो सकता है? 3 और 4, ठीक है, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, ठीक है। तो क्या बनेंगे? 2 संभव जोड़े। अब प्रश्न क्या पूछा उसमें ध्यान दीजिए, 2 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है, ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याएं। चलिए वो संख्याएं निकालते हैं। इसमें मासा का गुना करेंगे, वो संख्याएं मिल जाएगी हमको। 13, 13 एकम 13, ठीक है। अब 13 गुना 12 होगा, 13 12 156, ठीक है। उसी तरह से 13 तिया 39 और 13 चौक 52। प्रश्न क्या पूछा है? 2 अंकों वाली संख्याओं का योग बोला है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्याएं क्या है? ये है आंसर। देखिए ये भी एक जोड़ा बनाता है, ठीक है, ये भी क्या बनाएगा? वो जोड़ा बनाएगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? 2 अंकों वाली संख्याएं, तो ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक। आगे देखते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको? 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मासा 80 और लसा 5760 है। चलिए निकालते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में सिंपल करना है। देखिए योग था तो डायरेक्ट भाग दिया मासा से, गुणनफल था तो 2 बार भाग दिए, ठीक है। अब यहां पर क्या है? लसा और मासा है, तो सिंपल करना है यहां पर लसा बटे मासा, ठीक है। क्या करना है? सिंपल लसा बटे मासा करिए, चलिए, ठीक है। तो क्या निकलेंगे? संभव जोड़े, ठीक है। चलिए 80 से, ठीक है, चलिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 सत्ते 56, 1 बचा, 8 दूनी 16, ठीक है। क्या निकला? 72, ठीक है। देखिए मासा दिया है और लासा दिया है, तो ये फिर यहां पर क्या बनेगा? गुणनफल वाला केस बनेगा, ठीक है, गुणनफल वाला केस बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो 1 और 72 यही होगा सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। और क्या हो सकता है? 8 निया 72, ठीक है। तो कुछ इस तरह के संभव जोड़े हो सकते हैं, ठीक है, 8 और 9, तो 2 संभव जोड़े बनेंगे। अब यहां पर प्रश्न पूछा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको? मासा का गुना। चलिए करते हैं मासा का गुना, क्योंकि ये अनुपात के फॉर्मेट में है, ठीक है। अनुपात में हमेशा मासा का गुना करके वो संख्याएं निकल जाती है। चलिए करते हैं। 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 80 और 72 में गुना करिए, चलिए, तो 8 दूनी 16 का 6, हासिल आया 1, 8 सत्ते 56 और 1 57। ये एक संख्या हुआ। एक दूसरी संख्या और है, देखिए 88 64 और 8 निया 72 आंसर। प्रश्न क्या पूछा है? 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों वाली संख्या ये है, यहां पर तो 4 अंक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 4 घंटियां, ठीक है, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के अंतरालों पर बजती है, ठीक है। ये घंटियों का एक अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। आगे आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ये घंटियां दोपहर 12 बजे एक साथ बजती है, ठीक है, दोपहर 12 बजे एक साथ बजती है। आगे वह कितने बजे एक साथ बजेगी? चलिए निकालते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट। तो देखिए यहां पर यूनिट अलग अलग है, तो उसको सबको मैं 1 यूनिट में ले आया, सबको मिनट के फॉर्मेट में। किसमें ले आए? मिनट के फॉर्मेट में, ठीक है। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 और 105, ठीक है। अब यहां पर क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है यहां पर हमको? ठीक है, आगे कितने बजे जो है और बजेगी, ठीक है। इसको मैं पहले और समझा चुका हूं और यहां पर भी समझते हैं। मान लेता हूं ये बड़ा बड़ा है, ठीक है। एक चीज और, यहां पर घंटियां बजती है। इसी प्रश्न को अगर मैं बदल दूं, ठीक है, घंटियों की जगह मैं कर दूं ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। ये ट्रैफिक सिग्नलों का मान दिया हुआ है, ठीक है ना।
और इसको क्या करना है आपको, एक साथ 12 बजे बजती है, आगे कितने बजे एक साथ बजेगी, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये बड़ा बड़ा है तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, छोटा करते हैं। 2 4 6, ठीक है। क्या पूछा है, घंटी या ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, और आएगा आगे भी। तो देखिए 2 4 6 के अंतराल में बस ये मान लेता हूं मैं 3 घंटी है, ठीक है, या 2 2 3 4 2 3 4 मिनट के अंतराल में बजती है 3 घंटियां हैं। ठीक है, A B C, ठीक, ये ट्रैफिक सिग्नल है। चलिए जैसे ही 2 मिनट होगा ये बजेगा, लेकिन ये नहीं बजेगा, सॉरी 2 मिनट होगा ये बजेगा, ठीक है ना, ये नहीं बजेगा, ये भी नहीं बजेगा। जैसे ही 3 मिनट होगा ये बजेगा, ठीक है, ये नहीं बजेगा दोनों। जैसे ही 4 मिनट होगा, ठीक है, ये दोनों बजेगा, ये नहीं बजेगा। प्रश्न क्या पूछा है, तीनों एक साथ बजनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे ही, ठीक है ना, आपका 6 मिनट आएगा, ठीक है ना, तो ये बजेगा, ठीक है, ये भी बजेगा, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं बजेगा। समझ रहे हैं क्या हो रहा है। आगे जैसे ही 12वां मिनट आएगा तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलसीएम से निकलेगा। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से क्या हो, भाग चली जाए। ठीक है, वो क्या है, हमारा एलसीएम ही है। तो यहां पर हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फ्रेंड्स एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने की बहुत सुंदर विधि मैं आपको समझा चुका हूं बार बार, और वही विधि यहां पर लगाएंगे, एलसीएम। ठीक है, निकालते हैं। ठीक है ना, 15 से ये जाएगा क्या, चला जाएगा, तो 15 से ही करते हैं। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 चौं 60, 15 छेक 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है, हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो जिससे भाग देना उसको लिखना है। अब किससे जाएगा भाग, ठीक है, 2 से जाएगा, ठीक है ना, किससे जाएगा, 2 से। 2 को लिख दीजिए यहां पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब कोई किसी से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो जो बच गया उसको लिखना है। ठीक है, जो बच गया उसको क्या करना है, लिखना है। 2 3 7 ये बचा हुआ है। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 15 दूनी 30, ठीक है, 30 दूनी 60, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 7 तिया 21। ठीक है, और आगे गुना करते हैं, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ये मिनट है। ठीक है, मिनट के फॉर्मेट में आया है। ठीक है ना, चलिए आगे। अब क्या कर रहे हैं, इसको घंटा में बनाना है। चलिए बनाते हैं घंटा में। तो क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको घंटा में चेंज करते हैं। मिनट है, इसको हावर में बदलते हैं घंटा में। 1260 बटे 60, 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6। ठीक है, 21 घंटा बाद वो क्या होगा, फिर से बजेगा। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 12 बजे एक साथ बजती है, 12 बजे। ठीक है, अब आगे प्रश्न पूछा है आगे कितने घंटे बाद बजेगी। ठीक है, तो कितने घंटे बाद बजेगी, तो 12 में 21 को जोड़िए। चलिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 और 1 3 और ये 3 35। ठीक है, तो देखिए 24 बजेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिखूं, 21 को 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस क्या लिखें इसको, आपका 12 बजे, उसके बाद फिर 21 घंटा है। ठीक है ना, तो इसको हम लिखते हैं 12 प्लस 9। ठीक है, तो 12 बज जाएगा, फिर आगे फिर क्या होगा, फिर 9 बजेगा। ठीक है, 9 बजे आपका क्या होगा, घंटी एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये दोपहर वाला है। ठीक है, ये दोपहर है, ये रात हो गया। ठीक है, और ये सुबह। ठीक है ना, सुबह 6 बजे। ये 21 को ही लिखा हूं मैं। ठीक है, ये 21 ही है, 21 घंटा ही है, 21 आवर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे। आगे और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक चौराहे पर, ठीक है, या सॉरी 3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां जो है जलती रहती है। ठीक है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के अंतरालों पर बदलती है। यदि वे 8:20 में एक साथ जलती है। ठीक है, ये बत्तियां हैं, चौराहे पर जल रही ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है ना,
8:20 में एक साथ बजती है, तो ये बत्तियां या ये ट्रैफिक सिग्नल पुनः एक साथ कितने कितने बजे जलेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको यहां पर, एलसीएम। चलिए निकालते हैं। ठीक है, चलिए किससे कटेगा, 12 से कटेगा क्या, 12 चौक 48, 12 6 72, ठीक है, और 12 9 108। 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 3 9। जिससे भाग देना उसको लिखना है, अब जो बच गया उसको भी लिखिए 3, ठीक है ना। 3 दूनी 6, ये क्या है, ये सेकंड में आया है, ठीक है ना, सेकंड में आया है, इसको मिनट में बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए बदलते हैं, धीरे से बदलेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और सॉरी 6 3 18, ठीक है, 18 दूनी 36। ज्यादा गुना मत करिए, या फिर ऐसा करिए 12 दूनी 24 और 6 3 18। ये क्या है, ये सेकंड में है। चलिए इसको मिनट में बदलते हैं। ठीक है, मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। इसको मिनट में चेंज करते हैं, मिनट में। चलिए मिनट में बदलिए इसको, 24 गुणित 18 बटे 60। मैं इसको ये क्यों नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पूरा गुना क्यों नहीं कर रहा हूं, क्यों करें गुना, हमको भाग देना है अभी। ठीक है, 6 कम 6 और 6 तिया 18, ठीक है। 24 तिया क्या होगा आपका, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है। 10 से क्या आ जाएगा, 7 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है। ये आपका निकला, ठीक है। इतने मिनट के अंतराल पर वो चेंज होता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए क्या होगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 8:20, ठीक है, कुछ इस तरह का। 8:20 में वो एक साथ जलती है, ठीक है। तो आगे कितने बजे पुनः एक साथ जलेगी, तो 7:20, सॉरी 7 मिनट और 20 सेकंड में वो पुनः जलेगी। तो ऐड करते हैं, चलिए 27 आंसर, ठीक। तो कुछ इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन अच्छे से करिए, इसको समझिए, 1-2 बार देखिए, नोट्स बनाइए, और आगे जो है और हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। एलसीएम एचसीएफ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है ना, मैं इसको कर दिया हूं, ठीक है ना। ये सब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एलसीएम एचसीएफ में आप कहीं भी नहीं फंसोगे, ठीक है ना। मैं जो है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको और करेंगे आगे जो है सीरीज में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।